तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो है एक चालाक किसान के अनोखे बदले की। इसका नाम है किसान, साहूकार और 1 रुपए वाला गांव। तो चलिए मिलकर इस दिलचस्प लोक कथा की परतों को खोलते हैं। इस कहानी में हम 5 हिस्से देखेंगे। पहले एक गरीब किसान का कर्ज, फिर उस पर साहूकार का क्रूर बदला, फिर आता है वो 1 रुपए वाला अनोखा गांव, उसके बाद किसान का चतुर व्यापार और सबसे आखिर में देखेंगे कि लालच का नतीजा क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे नायक कन्हैया से। था तो वो बहुत बुद्धिमान, लेकिन बेचारा गरीब किसान था। हुआ ये कि अपनी बहन की शादी के बाद वो, आप कह सकते हैं, भारी कर्ज में डूब गया और यहीं से उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। और बस यहीं से कहानी का असली पेंच शुरू होता है। गांव का जो सेठ था वो कन्हैया को सीधी सीधी धमकी देता है। कहता है, अगर 2 हफ्तों में 1.25 लाख रुपए नहीं लौटाए तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा। अब सोचिए, इस एक धमकी से कहानी में टेंशन कितना बढ़ गया होगा। तो मतलब हमारे सामने 2 बिल्कुल एकदम एक दूसरे से उलट किरदार हैं। एक तरफ कन्हैया जो है तो समझदार पर बेचारा गरीब है, लाचार है, और वहीं दूसरी तरफ है वो सेठ, अमीर तो है पर उतना ही क्रूर और बेहद लालची भी। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे की थी ही नहीं। असल में ये तो सालों पुरानी एक बदले की आग थी जो सेठ के मन में जल रही थी। हुआ ये था कि कन्हैया ने उसे अपनी एक बहुत उपजाऊ जमीन बेचने से मना कर दिया था। बस सेठ उसी बात का बदला लेना चाहता था। मतलब साफ है, ये कर्ज, ये तो शुरू से ही एक जाल था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है जब कन्हैया ये कर्ज नहीं चुका पाता और कैसे सेठ का क्रूर बदला एक पूरे परिवार को सड़क पर ले आता है। और देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से बिखरना शुरू हो जाता है। पहले दिन सेठ ने धमकी दी, 14वें दिन वो मियाद खत्म हो गई और सेठ पैसे लेने आ धमका, और ठीक अगले ही दिन कन्हैया को उसके बूढ़े बीमार माँ बाप के साथ घर से बेदखल कर दिया गया। तो बेचारा घर से निकाले जाने के बाद कन्हैया जंगल में एक छोटी मोटी झोपड़ी तो बना लेता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने बीमार माँ बाप के लिए दवा तक का इंतजाम नहीं कर पाता। परिवार की जो हताशा थी वो उनके पिता के इन शब्दों में साफ छलकती है। दुनिया से जाने से कुछ वक्त पहले कन्हैया के पिता उससे कहते हैं, बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा? हमारी जिंदगी तो अब लगभग खत्म ही हो गई है, पर तुम कैसे जियोगे? और इसके बाद कन्हैया के माता पिता भी नहीं रहते और वो बिल्कुल अनाथ और अकेला रह जाता है। यही वो पल था जब उसने कसम खाई कि एक ना एक दिन वो सेठ से अपने परिवार पर हुए इस जुल्म का बदला लेकर रहेगा। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कन्हैया को एक ऐसी चीज मिलती है जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि अपना सब कुछ खो देने के बाद क्या कन्हैया के लिए अब भी कोई उम्मीद की किरण बची थी? और इस सवाल का जवाब मिलता है एक बड़ी ही अनोखे गांव में। कन्हैया एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां, सोचिए, समोसे की प्लेट हो या कोई बर्तन या थाली, यहां तक कि सोना भी, हर चीज की कीमत थी सिर्फ 1 रुपया। सच में यकीन करना मुश्किल था। तो सवाल ये है कि इस अजीब से गांव के पीछे की वजह क्या थी? असल में वहां के राजा ने गांव में फैली भयंकर गरीबी से लड़ने के लिए और लोगों को वापस वहां बसाने के लिए एक अनोखा नियम बना दिया था। हर चीज की कीमत सिर्फ 1 रुपया। और बस यहीं से शुरू होता है कन्हैया के दिमाग का खेल। देखते हैं कि कैसे वो अपने बचे खुचे 5 रुपए से अपनी पूरी किस्मत पलट देता है। कन्हैया का जो बिजनेस प्लान था वो सुनने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन था बड़ा जबरदस्त। उसने क्या किया, अपने आखिरी 5 रुपए से उस गांव से 5 किलो अलग अलग सब्जियां खरीदी। फिर उन सब्जियों को लेकर वापस अपने गांव के बाजार आया और वहां आकर उसने वो सब्जियां 20 रुपए किलो के भाव से बेची, जबकि बाजार में दाम चल रहा था 40 रुपए किलो। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कन्हैया का मुनाफा कितना बड़ा था। उसकी लागत थी सिर्फ 1 रुपया किलो और वो बेच रहा था 20 रुपए में। मतलब वो बाजार से आधी कीमत पर सामान बेच रहा था और फिर भी खुद एक बहुत बड़ी रकम कमा रहा था। और देखते ही देखते कन्हैया का बिजनेस तो मानो रॉकेट की तरह चल पड़ा। वो सब्जियों का एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया और उसने अपने ही गांव में एक शानदार नया घर भी बना लिया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि कैसे सेठ का लालच ही उसके लिए एक जाल बन जाता है और वो खुद ही उसमें फंस जाता है।
अब सेठ की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा तो उसके अपने शब्दों से ही लग जाता है। जब उसे कन्हैया की तरकीब का पता चला तो उसने अपने आदमी से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। रामू, 2 आदमियों को उस गांव भेजो और उनकी सारी की सारी सब्जियां खरीद लो। मतलब उसने कन्हैया की नकल तो की, पर बिना अक्ल लगाए। अब सेठ के इस लालच का अंजाम जाहिर है बहुत बुरा हुआ। उसके आदमियों ने गांव की सारी सब्जियां खरीद लीं, जिसकी वजह से वहां खाने की भारी किल्लत हो गई और वहां के राजा को बहुत गुस्सा आया। और बस यहीं आता है कहानी का असली क्लाइमैक्स। सेठ को उसके अपराध के लिए राजा के दरबार में पेश किया जाता है और फिर उसे गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी राजा के साथ कन्हैया दरबार में आता है और बताता है कि सेठ को फंसाने की इस योजना में वो भी शामिल था। तो ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। असल में कन्हैया ने राजा को अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई थी और फिर उन दोनों ने मिलकर उस लालची सेठ को सबक सिखाने के लिए ये जाल बिछाया था। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। बिना सोचे समझे किए गए लालच और सब्र के साथ इस्तेमाल की गई समझदारी की इस जंग में हमेशा टिकने वाली असली सफलता आखिर किसे मिलती है?